नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, शाम के 6 बजने वाले हैं और प्रतिदिन शाम में जो है 75 शानदार क्वेश्चन का टेस्ट होता है। तो हम लोग आज फिर से 75 शानदार क्वेश्चन को देखेंगे। ये साथियों प्रैक्टिस नंबर जो है आपका 11 होने वाला है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने देख लिया है। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट भी बना होगा, तो जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और लास्ट में आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका सही कितना आ रहा है। पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने अपनाया था। सही आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। प्रश्न अगला है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर हो जाएगा इसका विदिशा में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1905 ईस्वी में। प्रश्न अगला है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? सही आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का। सही आंसर इसका हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा बहादुर शाह जफर और इसका जो शासनकाल था 1837 से लेकर 1862 तक था। प्रश्न है कि मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा दारा शिकोह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है आपका 10 नंबर का प्रश्न कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर 15 अगस्त 1947 को। नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? सही आंसर इसका हो जाएगा भाग 2 में है। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी चर्चा है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डेन्यूब नदी जो है यूरोप के 10 देशों से प्रवाहित होती है, जिसमें है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, यूक्रेन तथा रोमानिया। अगला प्रश्न है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नगर निगम। क्या हो जाएगा? नगर निगम। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मरियप्पन थंगावेलु। और इसके बारे में आपको बता दें, यह एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिसका संबंध हाई जंप से है। इन्होंने 2016 में रियो डी जेनरियो में जब आपका पैरा ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था, तब वहां पर इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था और इस स्वर्ण पदक के साथ ये पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? सही आंसर जो 15 का हो जाएगा वो हो जाएगा शाक्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? शाक्य। अगला प्रश्न है कि यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कर्ज बढ़ेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम लोग एफसीआई के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी एफसीआई की। अगला प्रश्न है हम लोग देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 5 साल। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है। बगरुम्बा भारत की किस जनजाति की पारंपरिक नृत्य शैली है? बताएं। तो अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। बगरुम्बा जो है आपको पता ही होना चाहिए असम, और असम में जो जनजाति पाई जाती है वो मुख्यतः बोडो जनजाति होती है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। भारत में अधिकांश औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है। बताएं कहाँ पाई जाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा कृषि में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन डी कपास। क्या हो जाएगा? कपास। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है?
सही आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सही आंसर इसका हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। अगला जो प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध फिल्म जगत से है और इसकी जो स्थापना है 1970 में की गई थी और 1970 से लगातार जो है दादा साहब पुरस्कार जो है दिया जाता है। और आपको बता दें कि ये हाल ही में जो है आशा पारेख को दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गिरही था, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर इसका हो जाएगा टेनिस से संबंधित है आपका विंबलडन। और आपको बता दें कि ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आने वाला ये खेल है और ये जो है घास के मैदान पे खेला जाता है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 2017 और 18 के आपको बजट के दौरान इसे शामिल कर लिया गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? काफ़ी बार इसका जिक्र भी किए हैं। सही आंसर क्या हो जाता, खुशवंत सिन्हा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। साथियों, अगर आपने प्रीवियस सेट को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। अगर आप देख लेते हैं तो आसानी से इस सभी प्रश्नों का हल कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान, अच्छा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और भारत का जो होता है वो है भारत रत्न और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे हम लोग निशाने पाकिस्तान कहते हैं। वो पाने वाले जो है भारत के एकमात्र भारतीय नेता कौन है, बताएं? सही आंसर हो जाएगा इसका मोरारजी देसाई। याद रखेंगे मोरारजी देसाई। इन्हें भारत रत्न भी मिला है और निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला जो प्रश्न है कि नील नदी गिरती है, सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में गिरती है आपका नील नदी। प्रश्न अगला है कि मार्शल आर्ट थांग ता जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है आपका थांग ता। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, जिसे हम लोग PNDT कहते हैं, वो अधिनियम कब पारित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1994 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा गर्म और नम जलवायु। प्रश्न है कि मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? सही आंसर इसका हो जाएगा अफ्रीका से संबंधित है आपका डम्बे मार्शल आर्ट। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आगम सूत्र। प्रश्न है अगला, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा 1671 ईस्वी में हुई थी सराय घाट की लड़ाई। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताएं 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि गुलबदन बेगम के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो है इसमें आपको कूट बताना है जो सही है। तो गुलबदन बेगम जो थी नूरजहां की बहन थी, गलत है। हुमायूं नामा की लेखिका थी, बिल्कुल सही है। और इसको जो है फतेहपुर सिकरी में दफनाया गया था, ये गलत है। और हुमायूं की बहन थी, ये सही है। यानी 2 और 4 आपका सही है। सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है कि भारत का 74वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? सही आंसर इसका हो जाएगा शहरी स्थानीय संस्थाओं से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड में स्थित है आपका राजबाड़ी का अखंड खंडहर। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 45 का, डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं? 45 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा रेपो रेट। क्या हो जाएगा, रेपो रेट। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी है, क्यों? सही आंसर इसका हो जाएगा अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है।
मध्य प्रदेश में मनाया जाता है भगोरिया हाट उत्सव। प्रश्न अगला है कि ऋग्वेद काल के देवता हैं, कौन है ऋग्वेद काल के देवता, बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इंद्र और आपका अग्नि जो है ऋग्वेद काल के देवता हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। 49 क्वेश्चन आपको थे, एक क्वेश्चन लगता है कट गया है, तो हम लोग अब साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि शाम के समय में ये सेट आपसे मिस ना हो। और साथियों ये सेट को जरूर दें, लगभग 15 से 16 मिनट का ही आपका टेस्ट होता है, और 15 से 16 मिनट में हम लोग 70 से 75 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इतने कम समय में आपको 70 से 75 क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि आपके पास समय बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और हमारे वीडियो का लक्ष्य होता है कि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिले। ज़्यादा समय आपका भी नहीं हम लेना चाहते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और हमारे लिए भी, सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब साइंस के क्वेश्चन। औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? सही आंसर इसका हो जाएगा पास्कल के नियम पर। 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है कि हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? सही आंसर 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस, और उसके बाद एसिडोफिलस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन है। चलिए मैथ के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वृत्त की परिधि क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। सही आंसर आपको पता ही होगा, 2πr पे आपको इसे बैठाना है, 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही आप बना सकते हैं कि क्यूब की कुल सतह का क्षेत्रफल पूछा गया है, क्या होता है क्यूब, यानी घन के बारे में पूछा गया है, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है कुल सतह का? 6a²। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 75 फलों का मूल्य 375 है, तो 3 फलों का मूल्य बताएं। 75 से आपको 375 कितने बार में कटेगा? 5 बार में, और 5 गुना 3 यानी 15 रुपया। अगला जो प्रश्न है वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक मोटर गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा? 45 गुना 3 करेंगे तो 5, 4 3 12, 1 13 यानी 135। ऐसे साथियों ये सब प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम अब यहाँ से शुरू करते हैं कि एक जो है 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है, किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत क्या है? इसे साथियों बिना पेन पेपर के आप बनाएं। 220 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 वाट से गुना करना है 22 को। अगर आप इसे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1100, और 1100 में हम लोग भाग देंगे 1000 से। आपको पता ही होगा किलोवाट घंटा में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 1100 में 1000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.1। आराम से इसका आंसर दे पाएंगे बिना पेन और पेपर के यूज किए हुए। अगला प्रश्न है, चलिए मैथ के छोड़ते हैं हम लोग। मैथ और रीजनिंग के भी साथियों जल्द से जल्द अगर हमें समय मिलता है तो हम जरूर आपको करवाएंगे। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है, बताएं। सही आंसर 59 का क्या हो जाएगा? याद रखना है, द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 60 नंबर का क्या है, तो मैथ के क्वेश्चन है, चलिए छोड़ते हैं। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। सही आंसर 63 का हो जाएगा, द्रव्यमान में घटाव। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है, क्या हो जाएगा 64 का? बी, नमक, NaCl जिसे हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखना है, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा 65 का? ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्रेट जो है विखंडित होगा। प्रश्न अगला देखेंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फेनाफ्थिलीन। यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। एक गेंडे के शिंग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरोटीन। क्या हो जाएगा? केरोटीन। जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पराशनन। 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, बताएं। सही आंसर जो 70 का हो जाएगा, द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन डेंटिंग। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की हानि अपचयन है, एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बताएं।
सही आंसर इसका हो जाएगा उपचयन कहा जाता है। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? सही आंसर इसका हो जाएगा सीजियम। काफ़ी इजी क्वेश्चन था आज साथियों, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। आज आपका स्कोर 60+ जरूर आना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? क्या हो जाएगा? किण्वन। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम। फुफंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा 79 का क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोली का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है। सही आंसर इसका हो जाएगा जल का प्रकाश अवघटन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पक्षियों की हड्डी है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वातिल। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस। तो लगभग 70 से 72 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं और आप कमेंट के माध्यम से जरूर अपना स्कोर बताएं और साथियों सेट कैसा लगा आपको ये भी बताएं। चलिए साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण सेट के लिए। मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।